ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या आपके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या क्या आप अपने बेटे को या बेटी को ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं, जाते हैं, भेजते हैं। इनका फ़र्क भी बताऊंगा। एक बात पूछूं आपसे, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपने कभी ट्यूशन पढ़ी है? ज़रा सोचिए कि अगर आपने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी तो आपके बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप उन्हें ट्यूशन क्यों भेज रहे हैं? और अगर आपने ट्यूशन पढ़ी है, यानी आप स्कूल में भी पढ़ते थे और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ते थे, तो फिर आपके बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप भी तो उन्हें गाइड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इस सवाल में एक बहुत गंभीरता छिपी हुई है कि क्या हमारे और आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं या हम अपने बच्चे बच्चियों को ट्यूशन भेजते हैं। ट्यूशन के दो नुकसान होते हैं, सीधे सीधे। देखिए, पहला नुकसान तो ये होता है कि जो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है उसका अपने स्कूल टीचर पर से भरोसा कम हो जाता है या उठ जाता है। सब्जेक्ट टीचर जो होता है, मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो इसका मतलब बच्चे स्कूल में मैथ्स टीचर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कायम नहीं रख पा रहे, इसीलिए तो उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। और दूसरा जो नुकसान होता है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे, और वो ये है कि टीचर के साथ साथ उनका आप पर से भी भरोसा उठ जाता है। ये बात वो कभी कहेंगे नहीं, कभी नहीं कहेंगे, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन यकीन जानिए, मैं आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूं, उनका आप पर से भी भरोसा उठ जाता है। अब किस पर भरोसा कायम हो गया? ट्यूशन टीचर पर, जो ना उनका स्कूल का सब्जेक्ट टीचर है और ना उनका माता पिता है। देखिए, स्कूल में अक्सर मैंने सुना है कि बच्चे टीचर पर ध्यान नहीं देते। हम इसीलिए तो ट्यूशन भेजते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, उनके बेटे बेटी ट्यूशन जाते हैं। मैंने पूछा क्यों भेजते हैं उनको ट्यूशन? तो वो कहते हैं कि स्कूल में एक क्लास के अंदर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो सब्जेक्ट टीचर ना किस किस पर ध्यान देगा? तो यार, हमारे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता ना ज़्यादा, मतलब उसको प्रॉब्लम है, वो शाय है, वो पूछ नहीं पाता, और वो हैंड रेज नहीं करता, तो वो वीक होता जा रहा है। बच्चा या तो वीक है, शाय है, या टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए आपने उसे ट्यूशन भेजा। चलिए ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर जानकारी में नहीं है तो, कि स्कूल का सब्जेक्ट टीचर जो होता है उससे कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम कितनी भी बार पूछ सकता है, कितनी भी बार पूछ सकता है। जब तक बच्चे का कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाएगा, ये स्कूल के सब्जेक्ट टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे को गाइड करता रहे। हाँ, ये आपके बच्चे को देखना होगा कि कौन सा टाइम उसका लेना है, क्योंकि उसके पास केवल आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सैलरी नहीं मिलती उसको, है ना। उसको और भी क्लासेस देखनी है, उनको अपना भी कॉपी चेक करने का काम है, उनको भी खाना खाना है, स्टाफ रूम जाना है। तो कहाँ आपका बच्चा पकड़े, सुबह आते ही 5 मिनट पहले आ जाए बच्चा स्कूल और पूछ ले मैम ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। कभी कोई टीचर मना नहीं करेगा। अगर कोई टीचर आपके बच्चे को क्लास के अलावा स्कूल में कुछ गाइड करने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। डू यू नो दिस? आप प्रिंसिपल से जाके शिकायत कर सकते हैं, और प्रिंसिपल नहीं सुन रही हैं तो फिर आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं। जी हाँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब स्कूल में आप फीस देते ही हैं, और आपका और मेरा हमेशा से ये मानना है कि स्कूल लगातार मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं, तो जब हम स्कूल की मनमानी फ़ीस देते हैं तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसा क्यों खर्च करते हैं ट्यूशन पर, जबकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन पर बच्चों के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि स्कूल के सारे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। जाते हैं क्या? आपका बच्चा जिस क्लास में है, अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाता है तो उससे पूछिए कि क्या बेटा या बच्ची तुम्हारी क्लास में सब बच्चे ट्यूशन जाते हैं? नहीं जाते होंगे। ट्यूशन जाने के दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो वही है, बच्चा वीक है,
स्कूल में हैंड रेज़ नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ पाता, शाय है, मैडम से कम्युनिकेट करने में उसे दिक्कत आती है। दूसरा और हास्यास्पद जो कारण है, जो वजह है, वो ये है कि कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त ट्यूशन जाते हैं। आना तू भी ट्यूशन पर, आना तू भी, तू नहीं आता ट्यूशन पर, आना आना आना। और तीसरा कारण जो हो सकता है, आप जिससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन यकीन मानिए मेरा, आप खुद भी अगर सर्वे करेंगे, खुद भी अगर पड़ताल करेंगे तो आप जानेंगे कि तीसरा कारण बच्चों के ट्यूशन जाने का है कि वो इस बहाने डेटिंग करते हैं। जी हाँ, आजकल डेटिंग की कोई उम्र नहीं रह गई है, स्टॉक करने की कोई उम्र नहीं रह गई है। बच्चे इसलिए भी ट्यूशन जाते हैं। बच्चे जो फैशन स्कूल करके नहीं जा पाते, वो ट्यूशन में करके जाते हैं। लड़कियों के बाल खुले होना प्रतिबंधित है ना, तो वो क्या करती हैं, ट्यूशन में बाल खोल करके जाती हैं। स्कूल में ड्रेस कोड होता है, लेकिन ट्यूशन पर कोई ड्रेस कोड नहीं होता, तो वो कैजुअल्स में जाती हैं। लड़के भी कैजुअल्स में आते हैं, लड़कियां भी कैजुअल्स में आती हैं। फिर तारीफ़ें शुरू होती हैं, अरे तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, स्कूल में तो नहीं लगती, स्कूल में तो झल्लो सी लगती है, या स्कूल में तो तू पागल सा लगता है, अब तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। ये भी एक ट्यूशन की वजह है कि बच्चों को कुछ समय मिल जाता है, ट्यूशन से पहले, ट्यूशन के बाद, साइकिल पर चलते हुए, पैदल जाते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाते बच्चे। अगर आप मानते हैं कि आपका बच्चा वीक है और ट्यूशन पढ़ने से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो देखिएगा कि ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्कूल के टीचर को अगर आप कभी बताएंगे कि बच्चा ट्यूशन जाता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि इसको ट्यूशन क्यों भेजते हैं आप, ये हमारे पास क्यों नहीं आता प्रॉब्लम पूछने के लिए। तो अगर टीचर के पास जाकर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो आप अपना पैसा क्यों फूंक रहे हैं भैया? ज़्यादा कमा रहे हैं क्या? तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर दीजिए। अपने बच्चे को 2-2 बार क्यों पढ़ा रहे हैं? भला तो उसका उससे भी नहीं हो रहा। स्कूल में मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर स्कूल में। जिसमें नहीं होती, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप फीस देते हैं, आप फीस में 1 रुपये भी कटौती करेंगे तो आपके बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, है ना? तो जब आप फीस पूरी देते हैं तो पढ़ाई भी पूरी लीजिए स्कूल से। और स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये हमारी और आपकी लापरवाही है, हमारे बच्चों की केयरलेसनेस है कि वो स्कूल वालों को मनमानी करने देते हैं। मत करने दीजिए। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि किसी भी बच्चे को ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं मानता हूँ कि बच्चे का जो है कैलिबर अलग अलग होता है, लेवल। कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई डल होता है, कोई वीक होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। लेकिन बच्चों की वीकनेस अगर हमें पता है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमें पता है कि हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, यानी हमें पता है कि हमें मैथ्स के टीचर को पिंग करना है बार बार, और ये काम बच्चे को करना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। हम कहते हैं ना, हमें प्रॉब्लम पता चल जाए हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्रॉब्लम हमें पता है कि हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, हम बजाय उस सब्जेक्ट टीचर के पास जाने के, या हमारा बच्चा बजाय उस सब्जेक्ट टीचर के पास जाने के ट्यूशन चला जाता है, हम उसे ट्यूशन भेज देते हैं। ये अगर आपके बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, मैं ऐसा मानता हूँ, तो एक बात तय मानिए कि या तो प्रॉब्लम आप में है या आपके बच्चे में है। टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के सब्जेक्ट टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट कीजिए मैनेजमेंट से, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, उस पर कार्रवाई होगी, और होती है। देखिए, एक वजह ये भी हो सकती है, कुछ माता पिता हो सकता है अब तक का ये ज्ञान सुनकर, लेक्चर सुनकर के झुंझुला उठे हों कि यार हम दोनों नौकरी पर जाते हैं तो बच्चे को कौन देखेगा। मैं मानता हूँ ये भी एक वजह है कि आप दोनों ही माता पिता नौकरी पर जाते हैं और बच्चे पर ध्यान न दे पाते हो। लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी मुझे दे सकते हैं कि जिस ट्यूटर के पास आप अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो उन पर ध्यान दे रहा है? देते हैं गारंटी? मुझे लगता है नहीं दे पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और बच्चों को इतना मी टाइम मिलता है ट्यूशन के बहाने कि वो कभी अपने ट्यूटर की बुराई नहीं करते। उनको पता है यार ये रास्ता बंद हो गया, ये गली बंद हो गई, तो यार हमारा मी टाइम ख़त्म हो जाएगा। माइंड माई वर्ड्स, बच्चे कभी अपने ट्यूटर की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूटर बहुत ट्रिकी होते हैं। वो बच्चों की तारीफ़ भी करते हैं, वो बच्चों की फिज़िकल प्रेजेंस की भी तारीफ़ करेंगे, वो बच्चों की मेंटल प्रेजेंस की भी तारीफ़ करेंगे। बच्चों को लगता है यार हमारा टीचर हमारी तारीफ़ नहीं करता, हमारा ट्यूटर हमारी तारीफ़ करता है, ये अच्छा है। और फिर मी टाइम तो है ही, जो ट्यूशन के बहाने बच्चों को मिल रहा है। ये दो लालच हैं जो बच्चों को कभी ट्यूटर की बुराई नहीं करने देंगे। तो
अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाना चाहता है, अपने टीचर की तारीफ़ करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ट्यूटर उस पर बहुत ज़्यादा या एक्सक्लूसिवली ध्यान दे रहा है। अच्छा, एक बात और है, मैंने कई बार देखा है कि ट्यूशन जाने वाले बच्चे जो होते हैं, वो ट्यूशन न जाने वाले बच्चों के मुकाबले अपने आप को थोड़े सुपीरियर समझने लगते हैं। अब हम तो ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई के बाद ट्यूशन जाना है, ओहो ट्यूशन जाना है, मैं भी ट्यूशन से आया। ट्यूशन जो है वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, फैशन बन चुका है। पढ़ाना भी और पढ़ना भी गलत है। तो ये जो हैं बच्चे ट्यूशन जाने वाले, ये थोड़े से अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं उन बच्चों से जो ट्यूशन नहीं जाते। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों में से कोई ट्यूशन नहीं जाता। आश्चर्य की बात यह है कि मुझसे मिलने जुलने आने वाले कई लोग या मेरे रिश्तेदारों में से कई लोग बड़े आश्चर्य के साथ ये पूछते हैं कि ये ट्यूशन नहीं जाती, ये ट्यूशन नहीं जाती, ये ट्यूशन नहीं जाती। हम लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई गुनाह करते हैं ट्यूशन ना भेज करके अपने बच्चों को। हमसे कोई अपराध हो जाता हो, बट ट्यूशन भेजना इतना मैंडेटरी है कि लोग आके पूछ रहे हैं, अरे ये ट्यूशन नहीं जाती, कर लेती है अपने आप। अरे क्यों नहीं कर पाएगी? हमको पता है कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, कहाँ बच्चे वीक हैं। आपके रिश्तेदार में अगर कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, आप उससे गाइडेंस दिलवाइए। ट्यूशन का क्या मतलब है? ट्यूशन का कोई सेंस नहीं है। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों में एक वो जज्बा भी भर दिया है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं किसी से। ये मैं वो बायजूस वाईजूस वाली क्लासेस की बात नहीं कर रहा। मैं कभी उनको रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि स्कूल काफ़ी होता है बच्चे को पूरी पढ़ाई के लिए। जितनी ज़रूरत है उतनी पढ़ाई के लिए स्कूल काफ़ी है, कोई ट्यूटर उसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जिस फील्ड में वीक है उसमें अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आपके घर परिवार में जो दक्ष हो वो देख ले। यानी कि छोटे बच्चे को आपका बड़ा वाला बच्चा भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार भी देख सकता है। बट ट्यूशन मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं है। और किसी दबाव में आकर तो ट्यूशन कभी मत भेजिए कि फलाने का बच्चा ट्यूशन जाता है या उसके अच्छे नंबर आ गए ट्यूशन जाने से तो हम भी अपने बच्चे को ट्यूशन भेजें, या आपका बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, जाऊंगा 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 ट्यूशन तो मैं जाऊंगा। तो ऐसे दबाव में मत आकर ट्यूशन भेजिए। बिल्कुल दबाव में ट्यूशन कभी मत भेजिए। ट्यूशन पढ़ना और पढ़ाना, मैंने कहा ना, दोनों आजकल फैशन भी है और स्टेटस सिंबल भी बन गया है। इस माया जाल में मत फंसिएगा। आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाता और पढ़ाई में अच्छा है, आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत खुश हैं, आप किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत आइएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शुरू से बच्चों पर ध्यान दीजिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी पढ़ाई को बहुत आसान समझते हैं, होती भी है, तो हम क्या करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, वो खुद पढ़ते रहते हैं। और जब पढ़ाई उनकी थोड़ी सीरियस हो जाती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, है ना। उनको ऐसा लगता है कि ये क्या सर पे आ गया हमारे, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पहाड़ है, ये फिज़िक्स नहीं है, ये तो जो है युद्ध है। तो लड़ाई मत बनने दीजिए पढ़ाई को। पढ़ाई पढ़ाई है, पढ़ाई लड़ाई नहीं है। जैसे होता है ना कि जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान बुलंदी से खड़ा रहता है। तो बच्चों की नींव पर ध्यान दीजिए, उनके बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरू से बच्चों के बेसिक्स पर ध्यान दिया तो एक कल्चर डेवलप हो जाएगा उनके अंदर पढ़ने का, फिर उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि ट्यूशन की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो अगर आपका बच्चा या बच्ची ट्यूशन जाते हैं तो एक बार से पुनर्मूल्यांकन कीजिए, है ना। एक बार से फिर से सोचिए कि वो ट्यूशन क्यों जा रहे हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, और आप भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। हो सकता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए जो मेरी इस चर्चा से मेल भी खाता हो, है ना। ट्यूशन एक समस्या है, ध्यान रखिएगा, समाधान नहीं है। और ऐसी ही कोई समस्या अगर आपकी नज़र में भी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सुझाव हो बताइए। आलोचना करना चाहते हो आलोचना कीजिए, प्रशंसा करना चाहते हो प्रशंसा कीजिए। पीटीएम विद अनुराग मुस्कान का यही मकसद है कि हमारी और बच्चों की समस्या जो जिससे हम और हमारा परिवार दो चार होते हैं उसको हम यहाँ पर लेकर के बैठें, चर्चा करें और समाधान निकालें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ये बहुत ज़रूरी है। आप तो मुझे पता है सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन ऐसी बातें हो सकता है आपके दोस्त या आपके रिश्तेदारों के आपसे ज़्यादा काम आ सकें। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसका लिंक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वो सबसे ज़रूरी काम है, भूलिएगा मत। मैं पीटीएम विद अनुराग मुस्कान में फिर एक नया मुद्दा, एक नई समस्या लेकर हाजिर हो जाऊंगा, इस उम्मीद में कि आपके साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ मिलकर हम उसका कोई समाधान ढूंढेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।